नमस्कार विद्यार्थियों। अनिवार्य हिंदी की कक्षा में और अनिवार्य हिंदी के व्याकरण भाग की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और हम अध्ययन कर रहे थे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि प्रकरण पर, और संधि प्रकरण पर हम काफ़ी सारी चर्चा कर चुके हैं। और आज हम पूर्व की चर्चा के क्रम में ही यण संधि पर हम बात कर रहे थे, और यण संधि को ही हम आगे बढ़ाते हैं क्योंकि कुछ उदाहरण यण संधि के रह गए थे। उन यण संधि के उदाहरणों को और उनका विवेचन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। संधि पर यह हमारी 7वीं चर्चा है। तो उदाहरण देखिए, यण संधि का उदाहरण है, और यण संधि के उदाहरण के संदर्भ में आपको पुनः यण संधि की परिभाषा के संदर्भ में आपको बता दें कि कुछ स्वर आपस में संधि करने पर किसी स्वर में बदलने के बजाय य, व, र आदि व्यंजनों में बदल जाते हैं। ऐसी संधियों को य के नाम पर यण संधि कहा जाता है। दरअसल य का उच्चारण स्थान एवं उच्चारण प्रयत्न ई और बड़ी ई के तथा व का उच्चारण स्थान एवं उच्चारण प्रयत्न उ और ऊ के बहुत निकट है। इसी तरह री और री र में भी बहुत समीपता है। इसलिए ई ऊ और री के बाद कोई भिन्न असवर्ण स्वर आए तो ई का य, ऊ का व तथा री का र हो जाता है। यही यण संधि की महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि ई स्वर तो य में बदल जाता है, किंतु ई स्वर जिस व्यंजन से के लगा होता है वह संधि होने पर स्वर रहित हो जाता है। जैसे अभी में भ क्या हो जाएगा, हलंत युक्त हो जाएगा, स्वर रहित हो जाता है। इसलिए यण संधि में य व र के पहले के व्यंजन स्वर रहित रहते हैं। जैसे अभ्यर्थी में अभी प्लस अर्थी में अभ्यर्थी हो जाता है, उसी प्रकार से अन्य समस्त उदाहरणों में ये देखा जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है ई प्लस आ बराबर या बनता है। इसके उदाहरण है नदी आमुख, नद्यामुख। नदी का ई और आमुख का आ मिलकर के या बनाता है, और द है वह हलंत युक्त हो जाता है। यही यण संधि की महत्वपूर्ण विशेषता है, और इसीलिए इसे यण संधि का उदाहरण कहा जाता है। सखी आगमन, सख्यागमन। मही आधार, मह्याधार। ई प्लस उ बराबर यू। तो देखिए, नारी उचित, नार्युचित। स्त्री उपयोगी, स्त्रुपयोगी। स्त्री उचित, स्त्रीउचित। और नारी उद्धार, नार्युद्धार। उसी तरह से वाणी औचित्य, वाण्योचित्य। यही जो लक्षण यण संधि के हमने उसकी परिभाषा में जाने थे, प्रत्येक शब्द में उसी का अनुसरण हो रहा है। आगे देखिए, यण संधि के और भी उदाहरण आपके सामने ये रहे। अ प्लस उ प्लस अ बराबर व के उदाहरण ये अनुअय, अन्वय। मनु अंतर, मनवंतर।
सु अच्छ स्वच्छ, सु अल्प स्वल्प, शिशु अंग शिशुअंग, समनु समन्वय, सु अस्ति स्वस्ति, तनु अगी तन्वंगी, तनु अंगी तन्वंगी, और परमाणु अस्त्र परमाणुअस्त्र। इनमें क्या हो रहा है, अणु में उ का उ और ऐ का अ मिलकर के व बना रहा है, तथा जो प्रथम शब्द का न है वह हलंत युक्त हो रहा है, आधा हो रहा है, अन्वय। इसीलिए यहाँ पर यण संधि है। यण संधि का जो दूसरा प्रकार है, दूसरी तरह के उदाहरण है, उ प्लस आ बराबर वा। ये देखिए, साध्वाक्षर, साधु आचार साध्वाचार, साधु आचार साध्वाचार, तो साधु का उ प्लस आचार का आ बराबर वा बन जाता है साध्वा, और ध का हो जाता है हलंत, तो ये बन जाता है साध्वाचार। उसी प्रकार से साधु आचरण, साधु आचरण, साध्वाचरण, गुरु आदेश गुरुआदेश, गुरु आदेश गुरुआदेश। फिर अन्य उदाहरण है, सुआगत स्वागत, और मधु आचार्य मध्वाचार्य, मधु आचार्य बराबर मध्वाचार्य। इन सभी शब्दों के अंदर हम यण संधि का संधान कर सकते हैं, जान सकते हैं इस नियम के आधार पर कि यहाँ पर यण संधि है। आगे देखिए, देखिए यण संधि के आगे के जो उदाहरण हैं वो आपके सामने इस प्रकार प्रस्तुत है। इनमें जो नियम है, उ प्लस ई बराबर वी, पहला नियम तो यह है। फिर दूसरी विशेषता है कि प्रथम शब्द का अंतिम व्यंजन जिस पर स्वर की मात्रा लगी हुई है, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर जिस पर स्वर की जो मात्रा लगी हुई है, वह जो व्यंजन है वह हलंत हो जाता है। जैसे त है तो आधा हो जाएगा, न है तो आधा न हो जाएगा, और घ है या जो भी व्यंजन है वह हलंत युक्त हो जाएगा। यह यण संधि की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो देखिए, धातु इक, धातु इक, धात्विक, अनु इति अन्विति, फिर है अनु इष्ट अन्विष्ट। फिर दूसरी तरह के शब्द है जिसमें छोटा ओ प्लस बड़ी ई बराबर वी का निर्माण कर रहे हैं, और प्रथम शब्द के अंतिम व्यंजन जिस पर मात्रा लगी हुई है वह हलंत हो जाएगा। अनुईक्षण अन्वीक्षण, अनुईक्षा अन्वीक्षा। फिर आगे के उदाहरण हैं, उ प्लस ए बराबर वे। तो देखिए ऐसे उदाहरण हैं, अनु ऐषण अन्वेषण, अनु ऐषण अन्वेषण। अनु का उ और ऐषण का ए बराबर क्या हो रहा है, वे, और अनु का जो न है वो हलंत बन रहा है। अनु का न है वो हलंत बन जाता है, तो वो और बन जाता है अन्वेषण। फिर
अनुएशक में भी यही है, अन्वेषक, अनु का उ और ए बराबर वे और अनु का न आधा बन जाता है और इस प्रकार से बनता है अनुएशक का अन्वेषक। फिर उदाहरण है उ प्लस ओ बराबर ओ, लघु ओष्ठ लघोष्ठ। आगे देखिए, उ बड़ा उ प्लस अ बराबर व, वधु अर्थ वध्वर्थ, बड़ा उ प्लस आ बराबर वा, वधु आगमन वध्वागमन। फिर है अंतिम जो इसकी विशेषता है जिसमें र प्लस अ बराबर र बन जाता है। तो देखिए री प्लस अ बराबर र कैसे बनता है, पितृ अनुमति पित्रानुमति, और री प्लस आ बराबर रा बनता है पितृ आज्ञा पित्राज्ञा, और पितृ आदेश पित्रादेश, मातृ आनंद मात्रानंद, मातृ आज्ञा मात्राज्ञा। और इसी तरह से अन्य जो उदाहरण है वो है री प्लस ई बराबर री, मातृ इच्छा मातृच्छा, पितृ इच्छा पितृच्छा। ये यण संधि के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं और आपको किसी भी शब्द में कौन सी संधि है इसे जानने के लिए एक तो ये ध्यान रखना है कि जब शब्द का विभाजन करें, हम शब्द का जो विच्छेद करें, तो ध्यान रखें कि कहाँ से कैसे विच्छेद होगा, तब जाकर के हम उन दो शब्दों में के मिलन से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम जान सकते हैं। आगे देखिए, अब अगली जो स्वर संधि है उसका एक महत्वपूर्ण रूप है वृद्धि संधि। जो स्वर संधि है उसका महत्वपूर्ण प्रकार है, महत्वपूर्ण उपभेद है, वह है वृद्धि संधि। अब हम वृद्धि संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इसके लिए हम वृद्धि संधि की परिभाषा जानेंगे कि वृद्धि संधि किसे कहते हैं। परिभाषा देखिए, यदि अ आ के बाद ए आई आए तो ए तथा अ आ के बाद ओ औ आए तो औ हो जाता है। ए तथा औ स्वर वृद्धि स्वर कहलाते हैं, अतः यह संधि वृद्धि संधि कहलाती है, या इसीलिए इस संधि को वृद्धि संधि कहते हैं। फिर देखिए, यदि अ आ के बाद ए ऐ आए तो ऐ तथा अ आ के बाद ओ औ आए तो औ हो जाता है। ऐ तथा औ स्वर वृद्धि स्वर कहलाते हैं। कौन से स्वर कहलाते हैं? वृद्धि स्वर कहलाते हैं। देखिए, ये जो दोनों शब्द, दोनों जो स्वर है हिंदी व्याकरण में, इन्हें वृद्धि स्वर कहा जाता है और इसीलिए इस संधि को भी वृद्धि संधि कहा जाता है। अब हम वृद्धि संधि के उदाहरण देखते हैं जिसमें अ प्लस ए बराबर ऐ हो रहा है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो हित ऐसी हितैषी, प्रिय ऐसी प्रेयसी, धन ऐसी धनैषी,
शुभ ऐसी शुभैषी, एक एक ऐक, पुत्र ऐष्णा पुत्रैष्णा, वित्त ऐष्णा वित्तैष्णा, लोक ऐष्णा लोकेष्णा, और सदा एव सदैव, तथा एव तथैव, वसुधा एव वसुधैव, अत और अय बराबर भी अय, मत ऐक्य मतैक्य, विश्व ऐक्य विश्वैक्य, और स्व ऐच्छिक स्वैच्छिक, विचार ऐक्य विचार ऐक्य। यहाँ पर एक खास बात देखने को मिल रही है कि जो भी शब्द हैं उसमें ऐ की 2 मात्राएं हैं, तो शब्दों के अंदर कौन सी संधि है ये पहचानने का एक बहुत ही साधारण सी ट्रिक है कि जिसके अंदर 2 मात्राएं हो वहाँ पर प्रथम दृष्टया वृद्धि संधि होती है। शब्द के बीच में अगर ऐ की मात्रा हो या औ की मात्रा हो तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती, ऐ और औ शब्द के बीच में। फिर आगे देखिए, ए और ऐ के उदाहरण, ए और ऐ के उदाहरण, महा ऐश्वर्य महेश्वरी, शब्द भी महत्वपूर्ण है। फिर है अ प्लस ओ बराबर अ प्लस औ बराबर औ, जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर भी कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। तो शब्द देखिए, वन औषध वनौषध, परम औषध परमौषध, प्रऔद्योगिक प्रौद्योगिक, परम औदार्य परमौदार्य परमोदार्य, मंत्र औषधि मंत्रौषधि, जल औषधि जलौषधि, अ प्लस ओ बराबर औ, अ प्लस ओ बराबर औ, जल ओघ जलौघ, जल का प्रवाह, जल ओघ जल का प्रवाह, परम ओजस्वी परमोजस्वी, दंत औष्ठ्य दंतोष्ठ्य, बिंब औष्ठ्य बिंबोष्ठ्य। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अ प्लस ओ बराबर औ का निर्माण हो रहा है। फिर है आगे जो शब्द हैं वो देखिए, अ प्लस ओ बराबर औ, यह भी वृद्धि संधि की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके उदाहरण देखिए, महा प्लस ओज महोज, महा प्लस ओज महोज, यहाँ पर भी महा का आ और ओ मिलकर के औज महोज। फिर है अगला जो उदाहरण है वो देखिए, आ प्लस औ बराबर औ, महा औषध महोषध। फिर है ये कुछ उदाहरण अ प्लस ओ के भी छूट गए हैं, जल ओक जलौक, जल की अंजलि। इस जलौक का अर्थ क्या है, जल की अंजलि। अधर ओष्ठ अधरोष्ठ, शुद्ध ओदन, ओदन का मतलब भोजन,
और इसका जो संधि होगा वह है शुद्धोधन। इस प्रकार से ये वृद्धि संधि के उदाहरण थे। और विद्यार्थियों, संधि की जो परिभाषाएं हैं वो बहुत ही छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। इन सभी छोटी छोटी परिभाषाओं को जब अगर आप याद रख लेते हैं तो आपको आसानी होती है कौन से शब्द में कौन सी संधि है, आप अच्छी तरह से आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद। अगली चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।